अच्छा भाई, तो हमारे पास डेट का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब डेट के हिसाब से एक असाइनमेंट ट्राई करते हैं कि हम लोग अपने प्रोग्राम को अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। सही है भाई? और वो हमें बताएगा हमारी एज कितनी हो गई है। सही है भाई? कि हम लोग डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि हम वैसे तो एज अपनी सी करके कभी किसी को बताते ही नहीं है, तो अब ये एक सिंपल काम रह गया कि इससे हम इजीली निकाल सकते हैं। कोई भी यूज़र है वो आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ बताए, उसमें से आप क्या निकालो, उसकी एज, कि वो कितने साल का हो चुका है। तो इस टाइप का प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। सिस्टम सबके चल रहे हैं ना भाई? सबके चल रहे हैं ना ये? तो यस, थोड़ा जोर से बोल लो ना भाई। हाँ, मैच मत देखो वरना वैसे उल्टी आ जाएगी। हालात वैसे ही बहुत खराब है। नहीं, आउट भले नहीं हुए लेकिन स्कोर भी तो वहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते ना। हाँ, ये अच्छा हुआ, शुक्र है। हम ये तो बोल सकते हैं कि भाई 200 पे एक आउट है, हालात सही थे, वैसे ही बारिश आ गई वरना हम जीत जाते। जीतना तो वैसे भी नहीं है, क्या बता। अच्छा भाई, तो एक नई फाइल बना लें index.html के नाम से, और एक बना लें app.js के नाम से। इसके अंदर जाके हमने लिंक कर दिया। कोड आ रहा है सबको नजर भाई लास्ट तक? स्क्रिप्ट का टैग लगाकर app.js को लिंक कर दिया। अब सबसे पहले हमने यूजर से उसकी डेट ऑफ बर्थ लेनी है। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास डेट आ गई, न्यू डेट। इसमें हमने जाके उसकी डेट ऑफ बर्थ दे दी। मिसाल के तौर पर 12 जुलाई 2000। सही भाई, ये हमने उसकी डेट दे दी। एक मिनट कंसोल करते हैं, डेट में क्या आया भाई हमारे पास। इसको रन कर लेते हैं। तो हमारे कंसोल में कुछ इस टाइप की डेट आ गई कि भाई उस दिन कौन सा था, वेडनेसडे था। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि भाई आपके यूज़र की एज कितनी हुई है। सबसे पहले ये चीज़ निकालने के लिए हमारे पास हमारी हेल्प कौन करेगा? टाइम। कौन हेल्प करेगा भाई? टाइम। वो कैसे? आप यहाँ निकालोगे वार डिफरेंस इक्वल टू। अब सबसे पहले जो अभी आपकी डेट है, आपने एक ले लिया करंट डेट इक्वल टू न्यू डेट। और अगर मैं करंट डेट को कंसोल करता हूं, console.log करंट डेट, तो हमारे पास करंट डेट ये आ गई। मतलब यूजर की डेट ऑफ बर्थ ऊपर आ गई और करंट डेट नीचे हमने मंगा ली। अब उसके अंदर हमने जाके सिंपल निकालना क्या है भाई, इसकी डेट में से इसकी डेट को कुछ इस तरह माइनस किया जाए कि हमें उसके साल पता लग जाए कि वो कितने साल का है। तो इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले आपने जो डेट अभी निकाली, अगर मुझे इसमें से टाइम, अच्छा क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि डेट, या ऐसा करते हैं वार, हमें डायरेक्ट ही टाइम मिले। सही है ये। तो हमारे को डायरेक्ट टाइम कैसे मिल सकता है भाई? डेट डॉट नाउ के साथ। मतलब जो गेट मिली सेकेंड था ना, ताकि हमें बार बार मेथड यूज ना करना पड़े कि डेट में से टाइम निकालो। डेट में से टाइम नहीं निकाले, आप डायरेक्ट क्या करो, डेट में से नाउ अभी का टाइम निकाल के ले आओ। वो उठा के इसने करंट डेट में दे दिया। अब अगर हम कंसोल करते हैं
तो ये हमारे पास आ गया ये चीज़। अब मुझे क्या करना है, इसका भी टाइम निकालना है। इसका भी क्या निकालना है भाई, इसका भी तो टाइम होगा, फिर दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे और काम होगा। तो ये टाइम तो अभी के डेट का आ गया। अब इसका टाइम कैसे निकालेंगे भाई, मतलब जो डेट मैंने दी है उसका टाइम निकालना है ना यार। तो ये कैसे निकालेंगे, डेट डॉट, अभी मेथड पढ़ा था यार, गेट टाइम डॉट गेट टाइम। तो हमारे पास दोनों टाइम आ गए, दोनों क्या आ गए, टाइम आ गए। अब हमें इन दोनों को क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो हमने बोला भाई उस टाइम में से देखो ज्यादा टाइम कौन सा बड़ा होगा, ये टाइम बड़ा होगा या ये टाइम बड़ा होगा, करंट डेट, क्योंकि हमारा यूजर इस टाइम तो दुनिया में आ चुका था ना, और ये अभी का टाइम है, इस उस टाइम से लेके अभी तक कितना टाइम हो चुका है इसको, तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, करंट डेट। तो अब करंट डेट में से डेट को निकालना है। हमें ये चीज़ क्यों देखना पड़ रही है, ताकि वैल्यू माइनस में ना आए। अगर मैं ऊपर वाली को भाई देखो, अगर मैं 9 में से 10 निकालूंगा माइनस में आंसर आएगा ना, अगर 10 में से 9 निकालूंगा तो माइनस में नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, 10 में से 9 निकालना है ना भाई। तो हमने बड़ी रकम से छोटी रकम को निकालना है। तो हमने कहा मंथ डिफरेंस, मंथ के नाम से बना लेते हैं, इक्वल टू जो अभी डेट चल रही है वो, और जो आपका डेट डॉट ये, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के कंसोल पे कंसोल डॉट लॉग डिफरेंस मंथ लेके आ। तो ये अब ये कोई अलग सी वैल्यू आ गई भाई, ये तो देखो ये फर्स्ट डेट थी, ये करंट डेट थी, ये इसने माइनस करके ले आया। अब इसका क्या क्या करेंगे भाई, अब इस जो डेट हमारे पास आई है इसमें से फुल ईयर ढूंढेंगे। इस डेट में जब ये मिली सेकंड था तो उस टाइम फुल ईयर क्या थे, समझ आ रही है, जब ये मिली सेकंड थे तो उस टाइम गेट फुल ईयर क्या था, समझ आ रही है भाई। कि देखो ये आपके यूजर की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से टाइम, ये अभी के टाइम, उन दोनों को माइनस किया तो ये आ गया। अब इस टाइम का साल निकालेंगे, इस टाइम का क्या निकालेंगे, साल, साले को नहीं निकालना, साल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर गेट डिफरेंस हमने निकालना है भाई, किस में से, गेट डिफरेंस में से, वार ईयर इक्वल टू जो भी डिफरेंस मंथ आया है डॉट गेट फुल ईयर। अब ये हमारे पास क्या देगा भाई, एरर देगा, बोलेगा यार ये कहाँ से आ गया फंक्शन, क्योंकि भाई ये तो इसको एक वैल्यू मिल रही है ना, ये क्या मिल रहा है इसको एक, अब इस वैल्यू को पहले डेट में डालना है, इस वैल्यू को पहले क्या निकालना है, डेट में डालना है। अब ये कैसे डालेंगे, वार गेट डेट इक्वल टू न्यू डेट डिफरेंस डेट। अब अगर मैं कंसोल करूंगा तो ये देख रहे हैं 25 अप्रैल 1993, कुछ ये अलग से डेटा लेके आ गया, समझ आ रही है कि आपने इस डेट को, जो आपके पास डेट थी उसको इसमें दे दिया। अब माइनस कितने साल करने हैं भाई, 1970 से, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आई कब थी, 1970 के अंदर। अभी हमारे ऊपर से जा रहा होगा, जब हम दोबारा से इसको रन करेंगे ना, जब अपनी डेट ऑफ बर्थ देंगे और रन करेंगे तो समझ आएगी कि हाँ भाई सही चल रहा है। अभी तक हमारे ऊपर से ही जा रही होगी कि भाई चल रहा क्या है ये। अब इसके बाद मैंने जाके किया कि भाई जब ये आपको ईयर मिल जाए, गेट डे डॉट फुल ईयर,
फुल ईयर कौन सा आ गया? 1993। अब यहाँ पे आते हैं var एज इक्वल टू, ताकि वैल्यू माइनस में ना आए प्लस में ही आए, जो आपका गेट ये 23 साल का बंदा है, सही है भाई? अब बोलोगे हाँ यार अब तो सही हो गया, 2000 में पैदा हुआ है, आज तक इसकी एज कितनी हो गई है? 23 हो गई है। अब कौन सा महीना चल रहा है? जुलाई। हम इसको डालते हैं दिसंबर। अब ये कितने साल का हो गया है? 22। 12 दिसंबर 2000 से लेकर अभी तक ये कितने साल का भाई? 22 साल का, क्योंकि जब अगला दिसंबर आएगा तो 23 आएगा ना। समझ आ रही है? अब इस क्यूरी को फिर से समझते हैं, क्योंकि आंसर आ गया ना, अब समझ आएगी। अब हम लोग पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, उसके बाद सेट होंगे। यस, डेट ऑफ बर्थ क्या है? याद होनी चाहिए ना। 17 मई 2001। हम इससे पहले कभी एज नहीं बता रहे थे। जावास्क्रिप्ट ने तो निकाल ली 22 साल के हैं। इतना ही है ना भाई, देखें इतना ही बनेगा ना यार। मई 2001 तो मतलब मई निकल चुका, हाँ सही है 22। अगर हम लोग यहाँ पे डालते हैं भाई, एक महीना और पीछे करते हैं, नहीं अच्छा, और यार 22 के अलावा किसी और कोई है भाई जो इससे भी, जो 2000 में पैदा हुआ है? लास्ट डेट ऑफ बर्थ क्या है भाई? यस साहब, हाँ नहीं, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 18 आवाज नहीं आ रही, क्या बोल? अरे हाँ ये होगा ना, 27 जून। अब से पता लग जाएगा भाई, क्योंकि 22 साल ही आधे फर्क नहीं पता लगा। अभी 26 आना चाहिए ना, तो हमारा प्रोग्राम क्या सही है भाई, ये सही चल रहा है, 26 ही आ रहे हैं। तो मतलब अच्छा, अब हो रहा क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले हमने ये क्या किया है, ये हमने निकाला भाई इसका टाइम, कि आपका 1970 से लेकर अभी तक इस यूजर, मतलब जिस दिन ये पैदा हुआ था उस दिन इसको टाइम कितना हुआ था। क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो गेट टाइम कब से स्टार्ट करती है? 1970 से स्टार्ट करती है। जी जी, 1970 को क्योंकि जावास्क्रिप्ट आई थी, तो 1970 से स्टार्ट करेगी। 1970 से लेकर उस दिन, मतलब इस तारीख तक इस भाई को जितना टाइम हो गया था वो आ गया इसके अंदर। सही है भाई? उसका हमने ये क्या किया, 1970 से लेकर आज तक, मतलब अभी तक जितना टाइम था वो इसमें आ गया। सही है भाई? अब आप बोलोगे भाई ये 1970 का चक्कर क्या है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट कब आई थी? 1970 के अंदर आई थी। सही है? तो इसलिए स्टार्टिंग डेट ये यहीं से उठाएगा। अब हमने क्या किया, ये डिफरेंस क्यों निकाला? ये डिफरेंस क्या कि जो टाइम अभी हो चुका है उसमें से माइनस कर दो जब तक ये, मतलब जिस टाइम भाई दुनिया में आए थे उस टाइम से। सही है? तो इसने कहाँ पे कर दिया? डिफरेंस मंथ के अंदर, एक वेरिएबल के अंदर। फिर हमने क्या किया, इसको बोला कि भाई आप एक डेट बन जाओ, जो भी वैल्यू आई हो आप एक क्या बन जाओ? डेट बन जाओ। फिर हमने उस डेट का क्या निकाल लिया? ईयर निकाल लिया कि उस डेट पे ईयर कौन सा था। फिर 1970 से माइनस कर दिया कि भाई 1970, क्योंकि हर चीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1970 से। तो उसमें से माइनस करो तो जितने साल बचेंगे वो आपकी एज होगी। तो अब अगर आप कोई भी एज लगाओगे तो ये आपको रिजल्ट सही देगा। सही है? अच्छा, अब ये इन चीज़ों से परेशान नहीं होना। ये वो डेट है जिस टाइम आप, मतलब
इस डेट वाली कितना टाइम हो चुका था, दूसरा जो टाइम आ रहा है ये आज तक का टाइम आ रहा है, दोनों को माइनस करके ये टाइम आ रहा है, उसमें से 1970 निकाल के ये आ रहे हैं। और जब आप ईयर में से 1970 निकाल रहे हो तो आपके पास बता रहा है कि भाई इतने साल हो चुके हैं। देखो ये वाले क्या करता है, आपके पास आपने बोला भाई 1970 माइनस, तो आंसर क्या दे रहा है 26। ये जो ईयर आया है ना, उस ईयर में से 1970 ना, 1970 निकाल दो तो खुद ब खुद ही आपको रिजल्ट दे देगा। बोला इससे भी आसान है, उसको ट्राई करते हैं भाई। गेट टाइम निकाला, सही है, यूजर से सही है। हमने सबसे पहले यहाँ से गेट टाइम निकाल लिया, जो करंट डेट है उसमें से माइनस कर दिया उसको, सही है। और फिर आपने ईयर ओके 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 भाई, इसको भी ट्राई कर लेते हैं, इसको हम बंद करते हैं। अच्छा इसकी जगह हम डायरेक्ट इसको ये दे देंगे भाई, गेट टाइम में ये चला गया, इसमें से हमने क्या निकाल लिया, टाइम निकाल लिया, जो अभी का टाइम था उसका भी टाइम निकाल लिया, दोनों के टाइम को आपस में क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये फार्मूला हमने क्या लगाया कि 1000 मिली सेकेंड एक साल के हिसाब से, एक साल में कितने दिन होते हैं भाई 365, कितने घंटे होते हैं एक दिन के अंदर, एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, एक सेकंड के अंदर कितने मिली सेकंड होते हैं 1000। तो ये पूरे का पूरा एक साल का हिसाब आ गया। 1 ईयर में जो टाइम बना, एक साल का जो टाइम बना वो ये आ गया, सही है भाई। अब आपने क्या किया कि उसको जो टाइम आपका आ रहा था आपने डिवाइड कर दिया इसके साथ तो आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट दे देगा। हम इसको रन करके देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर भी क्या बता रहा है 26 कितने साल। तो आप इससे रन करो, क्योंकि देखो मल्टीपल चीज़ें हैं, एक ही काम को करने के 1000 तरीके हैं, जो आपको सही लगे। अगर आपको ये इजी लग रहा है तो आप ये ट्राई करो, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा मुश्किल है मेरे ख्याल में, ऊपर वाला थोड़ा सा मुश्किल है ना भाई, ये पता नहीं क्या क्या निकाल रहे हैं, ऐसी डेट उसकी डेट इसकी डेट। अच्छा इसको भी हम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं ताकि हमारे पास कोड थोड़ा सा इजीली हम समझ सकें। सही भाई, तो आप भले ये ट्राई करो या ये ला ट्राई करो, दोनों के दोनों एक ही काम कर रहे हैं। अगर आपको ये ला इजी लग रहा है तो आप ये ट्राई करो, अभी ये ला इजी लग रहा है तो ये ला। लेकिन देखो हर काम को करने का ना एक रूल होता है। अब आपके पास क्या है कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम हमें समझ नहीं आ रहे। ये क्या है पत्नी भाई, डिफ, ये यहाँ पे हर वेरिएबल्स के नाम अच्छे लिखे हुए हैं। देख लो मेन काम क्या है कि वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल्स के नाम, अब कल कोई मेरे कोड को देखेगा ना तो वो बोलेगा यार ये क्या है डिफ मंथ, जबकि हम निकाल रहे क्या थे, सिर्फ डिफरेंस निकाल रहे थे, तो डिफ मंथ क्यों लिखा हुआ है भाई। तो जो नया डेवलपर आएगा ना सबसे पहले आपको इस बात पे थोड़ी सी गाली दे देगा, छोटी सी, कि ये क्या किया था भाई तुमने, ये क्यों लगाया जब डिफरेंस ही निकाल रहे हो। ठीक, क्योंकि वेरिएबल्स के नाम आपके ऐसे हो, कल आपका कोड देखने वाला बोलेगा यार बंदे ने कोड किया है। और देखो क्योंकि मार्केट को एक तो काम चाहिए, एक स्टैंडर्ड वाला काम चाहिए। अब भले वो कोड आप इन लाइनों से करो, देखो ये भी 6 लाइनों का और ये भी 6, देखो 3 और तो 5 और ये भी 5, तो वो ये यूज़ करो या ये यूज़ करो, बात एक ही है, काम एक ही हो रहा है, पर क्या है कि भाई लिखने का तरीका, एक रूल्स। अब ये क्या था, इसके अंदर हमने सबसे अच्छी चीज़ कि भाई हम हर बार यूज़र से पूछ रहे हैं, हम यूज़र से प्रॉम्प्ट ले रहे हैं
अब ये प्रोग्राम कोई भी मेरा चलाएगा तो उसको एक ही डेट मिलनी पड़ेगी, जबकि ये क्या है कि आप अपने यूज़र से पूछ रहे हो कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ बताओ। ये और भी अच्छा हो गया है ना भाई, आपका हर बार आपका डेटा चेंज आ रहा होगा। तो इन चीज़ों को देखा जाता है, बाकी तो बस काम होना चाहिए। अच्छा भाई, अब आगे चलते हैं। तो जरा सबने ट्राई कर लिया भाई, सबके पास हो गया? लास्ट हुआ या नहीं हुआ? सिस्टम ऑन नहीं है? अच्छा, नहीं किया अभी? इनमें से कोई भी एक बस ट्राई। अच्छा, अगर इससे भी अच्छा कोई ट्राई करना चाहता है कि भाई नहीं ये लॉजिक दोनों की दोनों खराब है, मैं कहीं और से अच्छी लॉजिक निकाल सकता हूं, तो आप निकाल सकते हो भाई। लेकिन हमारे साथ शेयर लाजमी करना यहाँ बताता है कि हमें भी पता लगे ना कि क्या। अच्छा, ये ना हो कि डायरेक्ट आप बोलो भाई आप ये लिख दो 28 साल डायरेक्ट, उससे पूछो कितने साल हुए हैं, और वो ऐसा भी नहीं चाहिए ना, कुछ तो लॉजिक लगी होनी चाहिए। सही है भाई, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन। मेन फंक्शन हमारे पास दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं भाई? एक प्री डिफाइन, एक यूजर डिफाइन। हाँ भाई, कोई ऐसे इनको बुलाएगा। हो गया काम? अच्छा, नहीं हुआ। कोई ऐसे प्री डिफाइंड फंक्शन का नाम याद है? टेंशन नहीं लेनी, हो सकता है नहीं पता हो, क्या पता आपने क्लास में किया ही ना हो। आस्ता आस्ता ना, हमने इनसे पूछा ना यार, ये पत्नी क्या बोल रहे हैं पार्सेंट, ये पार्सेंट का पता है कुछ? टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, होता है कभी कभी होता है, चक्कर आते हैं। आप बस ये बताओ कि कोई प्री डिफाइंड फंक्शन का नाम भाई, ये जिसको प्री डिफाइंड फंक्शन का पता है वो हाथ खड़ा करे। बाकी लोग टेंशन नहीं लो भाई, प्री का मकसद पहले से बना हुआ है। प्री डिफाइंड का मकसद क्या है? वो चीज पहले से ही बनी हुई है। यूजर डिफाइंड का मकसद हम लोग खुद डिफाइन करें। तो कोई ऐसा फंक्शन यूज किया है जो पहले से बना हुआ है? कौन सा भाई?
डिफाइन फंक्शन सिर्फ हम कॉल करते हैं, प्री डिफाइन फंक्शन को कभी भी हम खुद नहीं बनाते। तो प्री डिफाइन फंक्शन जो से हमारे पास सिर्फ क्या होते हैं, कॉल होते हैं, हम कभी भी उसको डिफाइन नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि ये फंक्शन पहले से ही बने हुए हैं। अगर हम बात करें यूज़र डिफाइन फंक्शन की, ये फंक्शन हम कॉल भी करते हैं और डिफाइन भी करते हैं। और फंक्शन का मेन काम क्या है कि ऐसा काम जो मैं बार बार करना हो, रीयूजेबिलिटी बोलते हैं इसको। क्या आप इसको बार बार कॉल करना चाहते हो, एक काम जो आपको बार बार करना हो, वो आप क्या कर रहे होते हो, फंक्शन यूज कर रहे होते हो। जैसे हाँ बता रहा हूं, जैसे आपके पास एक फंक्शन बनाया कि भाई आपको मैंने बोला कि भाई एक ऐसी चीज मुझे चाहिए कि मुझे हर रोज डेटा में से जो लोग एब्सेंट हैं उनके नाम लेके आ जाए, जो लोग एब्सेंट हैं उनकी लिस्ट लेके आ जाए। तो इसके लिए फिर हम क्या बनाएंगे भाई, लूप या फंक्शन, क्योंकि मुझे हर रोज जितने लोग एब्सेंट हैं उन सबको मंगाना है। यहां पर क्या बनाया जाएगा, फंक्शन। मतलब एडमिन आपको हर रोज फोन थोड़ी करेगा कि भाई आप फिर से आके मेरे लिए एक नई क्यूरी लिखो कि जो लोग एब्सेंट है उनका मेथड आ जाए, वो उनकी वैल्यू आ जाए। हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना देंगे। हम क्या बनाएंगे भाई, एक फंक्शन बना देंगे जिसके जरिए हमें ये पता लग जाएगा कि कितने लोग एब्सेंट हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक डेटा है, हमने ऑब्जेक्ट पढ़ लिया है, ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा, अच्छा। तो हमारे पास देखें, हमारे पास ये डेटा है, नाम अली, और यहाँ पे जाकर स्टेटस एब्सेंट। तो हम एक लूप लगाएंगे पूरे अपने इस एरे के ऊपर, पूरे के पूरे एरे के ऊपर लूप लगेगा। वो हर बंदे का स्टेटस चेक करेगा। अगर उसका स्टेटस एब्सेंट हुआ तो वो एरे में डाल देगा, एब्सेंट नहीं हुआ तो छोड़ देगा उसको। सही है भाई। इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट का होना पता ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इंशाल्लाह जब ऑब्जेक्ट का टॉपिक आएगा तो इस काम को हम फिर से करेंगे कि भाई हमें आज की लिस्ट बता दो कि कौन कौन लोग एब्सेंट हैं और कौन कौन लोग प्रेजेंट है। तो इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट का लाजमी पता होना चाहिए। अभी के लिए क्या है कि भाई फंक्शन को, आपको फंक्शन बनाने के लिए कुछ सिंटैक्स है, कुछ रूल है। सबसे पहले आप फंक्शन का कीवर्ड यूज करते हो। क्या यूज करते हो भाई, फंक्शन का कीवर्ड। उसके बाद फंक्शन का नाम, स्मॉल ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट। इसको हम बोलेंगे हमने क्या किया, फंक्शन को डिफाइन किया। हमने क्या किया भाई, फंक्शन को डिफाइन किया है। और जब मैं इसको यूज करूंगा, यूज कैसे करूंगा, फंक्शन नेम के नाम से। जो भी इसका नाम होगा तो हम इसको बोलेंगे हमने इसको क्या किया, कॉल किया। तो फंक्शन को डिफाइन करने का तरीकेकार क्या है भाई, इस तरह करके फंक्शन का कीवर्ड, आगे आपके पास फंक्शन का नाम, स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट में आपने ये लगा दिया। आपकी बॉडी मतलब फंक्शन की बॉडी। अब आप सबके सिस्टम चल रहे हैं ना भाई। अब हम ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो हमें जब भी हम कॉल करें तो हमें आज की डेट पता लग जाए। तो इसके लिए हमने क्या, एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन गेट डेट, स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट। जैसे ही कर्ली ब्रैकेट लगाया, एरर यहाँ से चला गया। हमने कहा भाई कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे आपने बोला वार डेट इक्वल टू गेट डेट डॉट डेट डायरेक्ट दे दी, और यहाँ पे आके डेट को कंसोल कर दिया। अब देखिए ये हमने क्या किया, फंक्शन को ये क्या किया भाई, हमने डिफाइन किया है।
हाँ बोल सकते हैं हमने क्रिएट किया या डिफाइन किया, बात एक ही है कि फंक्शन को हमने सिंपल डिफाइन कर दिया। अब ये फंक्शन आउटपुट में आएगा भाई। अब देखते हैं हम, हाँ बिल्कुल। अब हम यहाँ पे आए आउटपुट में, हम तो सोच रहे थे कि यहाँ डेट आएगी, डेट क्यों नहीं आई भाई? क्योंकि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ फंक्शन बनाया है। जैसे जब तक हम अलर्ट नहीं करते, क्योंकि अलर्ट का फंक्शन तो पीछे बना हुआ है ना भाई, ऐसे थोड़ी कि हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करें और हमारे पास अलर्ट आना शुरू हो जाए। जब तक हम खुद अलर्ट को कॉल नहीं करते तब तक अलर्ट नहीं आता सामने, ऐसा ही है ना भाई? तो आपका फंक्शन बना दिया जाता है, कॉल तब होता है जब आप उसको मंगाओ। अब इसको मंगाने का तरीकेकार क्या है? जो फंक्शन का नाम था, फंक्शन का नाम क्या है? गेट डेट। यहाँ पे आके आपने इसको कॉल कर दिया, तो आपके पास अब मैं जब भी कॉल करूंगा मेरे पास ये टाइम लेके आ रहा होगा। सही है भाई? ये जैसे आप देख रहे हैं सेकंड भी अपडेट कर रहा है। तो हमारे पास जब जब इसको कॉल किया जाएगा तब तक हमें टाइम मिल जाएगा। सही है भाई? तो ये था सिंपल एक फंक्शन का सिंटैक्स कि फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है और फंक्शन को यूज कैसे किया जाता है। यहां तक सबके पास हो गया भाई?
भाई, तो यहां तक सबके पास हो गया। तो हमारे पास फंक्शन हमें इजीली समझ आ गया कि भाई फंक्शन क्या होते हैं, कि एक प्री डिफाइन ऐसा काम जो मुझे बार बार करवाना हो। अब मैं इसको जितनी बार कॉल करूंगा, अब देखें एक बार ये मैंने काम बना लिया, अब मैं इसको 120 बार भी कॉल करूं तो ये कॉल हो जाएगा। सही है भाई। अब आप जितनी बार इसको कॉल करना चाहेंगे ये कॉल होता रहेगा। तो एक ऐसा काम जो मुझे बार बार करना हो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं। अब देखो, अगर मैं हर बार ये बनाऊं कि मुझे जब डेट ही प्रिंट करनी है, जब प्रिंट ही डेट करनी है, तो वो मैं भले एक बार कॉल करूं, 2 बार कॉल करूं, वो मेरी मर्जी है, ना कि मैं हर बार ये 3 लाइनें लिखूं। सही है। तो एक ऐसा कोड जो मुझे बार बार यूज़ करना हो, तो उसके लिए फिर हम ये यूज़ करते हैं कि फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन को कॉल करते हैं। ये हमने फंक्शन को कॉल किया, ये हमने फंक्शन को डिफाइन किया। अब इसी तरह हमारे पास अगर अब हमने ये बताना है कि भाई हम लिस्ट को कोई भी नंबर दें, एक ऐसा फंक्शन बनाना है कि लिस्ट हमें ये बताए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ये तो इजीली हमने काम किया था ना भाई लूप के अंदर। या हम ये जानना चाहते हैं कि वो नंबर उसमें प्रेजेंट है या नहीं, अगर प्रेजेंट है तो कौन सी इंडेक्स पे है। सही है भाई। ये ट्राई करते हैं। देखिए हमने एक ऐसा लूप बनाया, हम एक सेमीफाइनल की मिसाल को लिस्ट बना रहे हैं। सही है। जिसके अंदर कोशिश करते हैं कि अब पाकिस्तान की टीम आएगी। नहीं, उनसे तो दुश्मनी है ना यार, और ये तो वैसे ही आएगा क्योंकि और जीतेगा भी यही। सही है भाई। अब हमारा यूज़र ये बताएगा कि भाई, वो हमसे पूछेगा कि भाई क्या ये लिस्ट में नाम है या नहीं। सही है भाई। हमारा यूज़र हमें कोई भी नाम दे, हमें ये सर्च करके बताना है, एक ऐसा लूप बनाना है कि वो बताना है कि वो सेमीफाइनल में है या नहीं। तो इसके लिए हमने क्या बना लिया, फंक्शन बना लिया, गेट या चेक। फंक्शन का नाम रखा चेक लिस्ट। इसमें अब हम यूज़र का डेटा लेके जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे? यूज़र का डेटा। अब इस चीज़ के लिए हमारे पास 2 नई चीज़ें आती हैं, एक पैरामीटर्स और दूसरा आर्गुमेंट्स। सही है भाई। एक क्या होता है पैरामीटर और दूसरा क्या होता है आर्गुमेंट्स। अब मैं जब यहाँ पे इसको लेके जा रहा हूँ, ये आपको अब बोल रहा है भाई कुछ भी नहीं। जब मैंने इसको ए दे दिया तो भाई ये बोल रहा है ये क्या होगा, एक पैरामीटर। सही है भाई। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी फंक्शन को डिफाइन किया जाएगा, उसके डिफाइन के अंदर जो वेरिएबल होंगे वो क्या होंगे, पैरामीटर। और जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा चेक लिस्ट टेस्ट, तो अब ये क्या है हमारे पास, आर्गुमेंट्स। हमारे पास ये टेस्ट क्या है भाई, आर्गुमेंट्स। हम यहाँ से कंसोल डॉट लॉग एक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, टेस्ट आ जाएगा। क्यों टेस्ट आया, ये टेस्ट का नाम उठकर कहाँ पे चला गया, इस ए के अंदर। हाँ, पैरामीटर में वो वैल्यू लेगा। सही है भाई। अब ये देखो चेक लिस्ट में मैंने खाली किया। अब बताओ सेकंड टाइम पे क्या आएगा भाई, मतलब यहाँ से क्या जा रहा है, टेस्ट जा रहा है। जब मैंने चेक लिस्ट में कुछ भी नहीं भेजा तो क्या जाएगा भाई, क्योंकि ये है जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे ये बोलता है अनडिफाइंड, एरर नहीं देगा। हाँ मतलब हाँ, अगर टाइप स्क्रिप्ट होती तो वो यहाँ फट जाता कि भाई आप मुझे यहाँ पे डेटा लाजमी दो, अगर आप नहीं दोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा भाई, अनडिफाइंड। क्या जाएगा,
चाहता हूँ कि भाई मेरा यूज़र यहाँ पे मुझे बताए कि कौन सा नाम यहाँ दे रहा है। अब मुझे एक ऐसा लूप लगाना है, देखिए अब सिर्फ ये चेक करना है कि वो नाम लिस्ट में है या नहीं। हम लूप 3 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो डॉट लेंथ वाला कि फॉर i इक्वल टू 0, i की वैल्यू 10 तक चलाओ, इसकी लेंथ तक चलाओ और i प्लस प्लस करो। दूसरा कौन सा होता है भाई, इन वाला। और तीसरा कौन सा होता है, ऐसी बात है ना भाई, ये मैंने कुछ लिखा है पति इन ऑफ और डॉट लेंथ, इन तीनों को तो समझ आ रहा है। हाँ नहीं, हाँ एक लूप भी लिखा है, लूप लिखा है फिर लेंथ लिखा है इन और ऑफ। ये इन और ऑफ का कुछ पता है क्या है, ये लूप की टाइप। हाँ इन हम क्यों यूज करते हैं, इन यूज किया ऑफ यूज किया, डॉट लेंथ यूज किया, वो एक लूप है। हाँ भाई उस साइड से वो बताएगा ये इन और ऑफ क्या है। थोड़ा जोर से बोला भाई भी सुन लेना। इन इंडेक्स को गेट करने के लिए और वैल्यूज को गेट करने के लिए। अब हम ये बताएंगे कि हमने ये चेक करना है क्योंकि हम मैच देख रहे थे ना, हम मैच देख रहे तो हम बताएंगे कि मेरा यूजर जो भी नाम देगा वो इसमें प्रेजेंट है या नहीं। तो मुझे इन लगाना चाहिए, ऑफ लगाना चाहिए। अगर इन लगेगा तो वो तो मुझे इंडेक्स नंबर देगा ना यार, तो मुझे इंडेक्स नहीं, देखो अगर मेरे यूजर ने यहाँ पे साउथ अफ्रीका लिख दिया तो वो इसमें से चेक करेगा कि भाई क्या साउथ अफ्रीका इसका प्रेजेंट है या नहीं, ऑफ लगेगा। सही बोल रहे हैं, या हमारे तो ऊपर से जा रहा है, तो हम कोशिश नहीं ना कर रहे समझने, आ रही है समझ लो। ये बोल रहे हैं ऑफ लगेगा, ये बोल रहे हैं इन लगेगा, वो बोल रहे हैं ऑफ लगेगा, या पीछे वाले का मसला है वो सही बोल रहे हैं। हम बताएंगे भाई क्या बोलेंगे, इंडेक्स। इंडेक्स क्यों लगा रहे हैं भाई हम, ये इंडेक्स नंबर 0 1 2 3, मेरा यूजर अब ये थोड़ी बता रहा है कि 0 इंडेक्स पे पड़ा है डेटा, 1 पे चेक करो, 2 पे चेक करो, 3 पे चेक करो। मेरा यूजर तो एक नाम दे रहा है, मेरा यूजर क्या दे रहा है, एक वैल्यू दे रहा है। चेक लिस्ट में क्या दिया हमने, ओनली टेस्ट। तो इस चीज से परेशान नहीं होना। इन क्या होता है, इंडेक्स। इंडेक्स का मकसद क्या, आप देखिए अगर मैं यहाँ जगह इंडेक्स लगाऊंगा वो मैं कैसे लगाऊंगा, यहाँ पे आके फॉर var I in समी लिस्ट, और जब मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा i को तो मेरे पास यहाँ पर इंडेक्स आएंगी। क्या आएंगी, इंडेक्स 0 1 2 3। मुझे ये थोड़ी चेक करना है, मुझे क्या चेक करना है, वैल्यूज। वैल्यूज को चेक करने के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑफ। ऑफ लगाएंगे तो डायरेक्ट क्या मिलेगी भाई, वैल्यू मिलेगी ना। ऑफ लगाने पे क्या मिलेगी, वैल्यू। अब हमारी कंडीशन ये है कि जो यूजर नाम दे,
ऊपर क्या लगाओ, लूप लगाओ। अगर आई का लोअर केस और ए डॉट लोअर केस, ए कौन सा जो यहाँ पे आया, अच्छा है कि आप इसको लिख दो टीम नेम, इसको मैं नाम क्या कर दिया, टीम नेम, कि टीम नेम डॉट टू लोअर केस, कि ये भी सब लोअर केस में कर दो, ये भी सब लोअर केस में कर दो। अगर ये दोनों के दोनों बराबर हो जाते हैं तो चेक में क्या डाल दो, ट्रू, कि जी हाँ भाई मुझे मिल गई ये वैल्यू। कंडीशन है, अगर इस लूप से बाहर कंडीशन लगाई है भाई मैंने, क्योंकि इसके अंदर लगाऊंगा तो मसला हो जाएगा। देखो इसको उठा के मैंने यहाँ पे लगाया ना, तो फिर हम आउटपुट ढूंढते ही रह जाएंगे। 4 बार बोल रहा है यस दिस टीम प्लेयर्स सेमीफाइनल, और अगर मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे डाल दिया अफगानिस्तान, तो 4 बार बोल रहा है नो, तो अब होना क्या चाहिए भाई, इससे बाहर होना चाहिए ना, कि एक बार बताए, तो आपने उठाकर लिस्ट ही कहाँ में डाल दी, फाइल। इफ अगर आपको चेक की वैल्यू मिल जाए, अगर चेक ट्रू होए तो कंसोल ये करना